नमस्कार प्यारे बच्चों, रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो हम देखेंगे सीटेट जूनियर हिंदी का पेपर। प्यारे बच्चों, हम जानेंगे आज के वीडियो में क्या सीटेट के जूनियर हिंदी का पेपर प्राइमरी हिंदी के पेपर से कठिन होता है। जैसे कि हमने देखा था कि प्राइमरी के हिंदी पेपर में 15 क्वेश्चन थ्योरी के होते हैं, 15 क्वेश्चन पेडागोजी के, क्या ये भी जूनियर हिंदी के पेपर में होता है। हम जानेंगे प्यारे बच्चों, हम यह चेक करेंगे कि जिस तरीके से प्राइमरी हिंदी के थ्योरी पेपर में 9 क्वेश्चन गद्य के थे, गद्य आता और एक पद्य आता है, 6 क्वेश्चन पद्य के थे, तो क्या सीटेट जूनियर हिंदी का पेपर में भी कुछ ऐसा ही होता है। और अगली बात जानेंगे क्या वास्तव में प्राइमरी हिंदी का पेपर में भी जैसे कि 5 क्वेश्चन ग्रामर के थे या 4 या 5 क्वेश्चन, वैसे ही क्या जूनियर हिंदी के पेपर में भी होते हैं। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको क्या करना है कि जैसे कि मैं वीडियो देखूँगा, आप इसे देख लें। मैं आपके जैसी मेंटलिटी को रखते हुए अभी पेपर पढ़ूँगा। मैं कोई उसमें आंसर नहीं बताऊंगा, सिर्फ पेपर पढ़ के और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डिटेल में समझा के आपको करने के लिए छोड़ दूंगा। फिर इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आई होप कि 5 या 10 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला पेज है, मतलब जब भी पेपर आएगा तो कुछ शक्ल ऐसी दिखेगी आपको। उसी पेपर में आगे पेज नंबर देखिए, किस पे, पेज नंबर 50 पर लैंग्वेज फर्स्ट होती है अगर आपने हिंदी ली होगी। और हमेशा हिंदी के क्वेश्चन नंबर आपके कहाँ से कहाँ तक होंगे, 91 से 120। अब प्यारे बच्चों, इस पैसेज को पढ़ लेते हैं और एक एक करके जल्दी से क्वेश्चन को भी देख लेते हैं और फिर आपको इनका आंसर बताने हैं। तो सबसे पहले याद होगा, मैंने पैसेज में 4 बातें बोली थी, जल्दी से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले तो आपको टाइप पता करना होगा, फिर स्पीड क्या रखनी है ये समझना होगा, आपको डेटा एंड फैक्ट्स जो भी होंगे वो लिखने होंगे, और साथ में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएँ वो भी आपको अंडरलाइन करने होंगे। डेटा एंड फैक्ट्स को अंडरलाइन करना है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। सारी बच्चे देखते हैं बातें। तो देखते हैं पैसेज को। पैसेज है, हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सबको मालूम है। और जैसे हमने ये पहली लाइन पढ़ी तो हमें पता चल गया प्यारे बच्चों कि जो पैसेज है आपका वो विज्ञान से रिलेटेड पैसेज है। तो अगर विज्ञान या दार्शनिक पैसेज हो तो थोड़ा सा हमें स्पीड अपनी क्या कर लेनी है, स्लो, ताकि हमें चीज़ें समझ में आए। अब आते हैं आगे। ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं, ये अंडरलाइन करने वाली बात है, और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। डेटा एंड फैक्ट्स हो गए। हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात, देखिए यहाँ एक बात होती है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, यहाँ मात्रा की बात नहीं कर रहा, यहाँ किसकी बात कर रहा है, अनुपात की। और ये सब बात है जैसे ही आप पढ़ते हैं ऐसी नॉर्मल स्पीड में, उसी में दिमाग में आती चलिए, अनुपात एक जैसा रहे। मैं क्या कर रहा हूँ कि बिल्कुल पहली बार ये पैसेज पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप की सोच के साथ मैं अपनी सोच को मैच कर सकूं। ऑलरेडी मैं पेपर दे चुका, लेकिन कई सारे पेपर देता रहता हूं तो भूल जाता हूं। चलिए, इसलिए ऐसा कर रहा हूं ताकि मैं आपके जैसा बनकर आपके माइंड के हिसाब से पढ़ा सकूं। तो यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे, तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे का सत्य के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें, तब प्रकृति द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पहला पैराग्राफ। अब हम देखेंगे दूसरा पैराग्राफ। वातावरण और वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार, ये एक देखिए, ये कठिन वर्ड हो गया क्योंकि इसका पता नहीं कि आपको क्या अर्थ निकल के आएगा। विनिमय, व्यस्त, अब आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपकी समझ बेहतर हो, लेकिन आप पहले आइडिया लगाया करना। जैसे कि देखिए, अंग्रेजी में मतलब एक्सचेंज होता है, और अगर हम इस लाइन को पढ़ें, देखिए आपको भले चलो मान लो विनिमय का अर्थ एक्सचेंज भी नहीं मालूम, तो क्या करोगे आप, वातावरण और वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती हैं। अब विनिमय का मतलब यहाँ क्या होगा, उपयोग करती होंगी या यूज करती होंगी, ऐसा ही तो कोई आइडिया लगेगा। तो आप ऐसे ही आइडिया लगा लिया करना, जरूरी नहीं है कि आपको विनिमय का अर्थ बने जैसे मुझसे बनना है। बाकी विनिमय की शुद्ध हिंदी क्या होती है प्यारे बच्चों, होती है आदान और प्रदान। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। वातावरण में वनस्पतियों में जाती है, जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियों से का कार्बन डाइऑक्साइड वसंत और ग्रीष्म ऋतु, ये देखिए बहुत खास बात है, ग्रहण करती हैं, और वे सर्दियों में नष्ट होने लग जाती हैं, तब उसे क्या करती हैं, छोड़ती हैं। मतलब यहाँ से पता लगा गर्मी और बसंत ऋतु में ग्रहण करती हैं CO2 और सर्दियों में नष्ट होकर छोड़ती हैं। वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फ़र्क होता है। ये अगली लाइन देखिए, जहाँ जहाँ मैंने पीले कलर का अंडरलाइन किया हुआ है, ये सारे फैक्ट्स थे। इसी तरीके से आपको पैसेज पढ़ लेना है। आपके पास पेन होगा तो एक तरीके से, मैं यहाँ पे हाईलाइटर यूज कर पा रहा हूँ, आप वहाँ पे पेन यूज करेंगे। चलिए जल्दी से क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है, और क्वेश्चनों का सिर्फ इतना देखेंगे कि 1 है कि 2 है कि 3 है, और आप अपने से आइडिया लगाना कि 1 2 3 कैसे हैं।
देखिए आपको क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए 3 नंबर हो सकता है। 3 नंबर मतलब जो क्वेश्चन बने ना, 2 नंबर मतलब जिसमें बनने में थोड़ा सा समय लगेगा, 1 नंबर जो बनेगा ही बनेगा। तो देखते हैं, अभी मैं आपकी सोच के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं अपनी सोच के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। वातावरण का विग्रह और समास होगा तो हो सकता है सरल हो, लेकिन जब हमने ऑप्शन पढ़े वातावरण, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कमधारय दोनों सारे अलग अलग हैं, तो इस हिसाब से ये पहली बात तो ग्रामर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और ये 3 नंबर प्रश्न हो गया। ठीक है, क्योंकि ग्रामर तो अपन ने पढ़ी नहीं है अभी फ़िलहाल में, और फिर देखेंगे एक एक करके वीडियो ग्रामर के भी आएंगे तब देखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। 92 क्वेश्चन क्या कहता है, श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देशज है, आगत है, तद्भव। तो एक ट्रिक याद है, जब हमने नगपति वाला प्रश्न किया था प्राइमरी का, तो हमने पाया था वहाँ पे 2 जगह तत्पुरुष समास था, तो उन्हीं में से एक आंसर था। तो ये सीटेट के पेपर बनाने वाले के दिमाग के साथ खेलना है। तो अगर हम उस हिसाब से खोलेंगे तो यहाँ 2 जगह आगत आया, तो ये पक्की बात है कि इन्हीं 2 में से आंसर होगा। थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो बन जाएगा। तो मेरी नज़र में तो ये एक प्रश्न है। हाँ, किसी की नज़र में ये भी 3 नंबर हो सकता है। और ये किसका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ग्रामर का। अगला, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है, तो जब भी संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन बहुत सरल हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। और अभी फिलहाल के लिए कैसा है, 3 नंबर। बाकी ये क्वेश्चन किसका है, ग्रामर का है। तो अभी तक ग्रामर के कितने क्वेश्चन आ गए प्यारे बच्चों, 3 आ गए। अगला है गद्यांश का मुख्य विषय है श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण, पौधों और प्राणियों को जीवन, बसंत और ग्रीष्म से वनस्पतियाँ। ये थोड़ा सा आपने पैसेज को कैसे लिया इसका क्वेश्चन है, तो आपके आंसर कुछ भी हो सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि 1 नंबर ही प्रश्न है। जैसे जैसे आप पैसेज पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये और सरल हो जाएगा। विनिमय का अर्थ है, देखिए अब आ गया वही बात, देना, खरीदना, लेना देना, आना जाना। आई होप कि मैं बता ही चुका हूँ, तो मेरे लिए ये तो 1 नंबर है। बाकी अगर आपको ये नहीं बनता होगा विनिमय क्या होता है, तो 3 नंबर भी हो सकता है। और ये कोई ग्रामर का क्वेश्चन नहीं है। अगला है, हम सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हो ग्रहण करते हैं। बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है। आप पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज में मैंने बताया था कि जो भी लिखा हो उसे 100% सही मानना, तो बनेगा। अब अगला क्वेश्चन है, ये पैसेज का ही क्वेश्चन होगा, 99 तक। 97 क्वेश्चन है, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव मानव के विपरीत है, मानव की तरह है, विशिष्ट प्रकार का, मानव से भिन्न है। ये पैसेज पढ़ने से बन जाएगा, 1 नंबर प्रश्न है। ये तभी बनेगा जब पैसेज पढ़ेंगे। वनस्पतियाँ सड़ने लगती हैं तो वातावरण को मिलती है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी पैसेज पढ़ने से बन जाएगा। और अगर आप पैसेज में पढ़ते होंगे और साइंस का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तब भी आपसे क्वेश्चन बनते। पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे का अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो जाएगी। तो ये भी मेरे लिए 1 नंबर का प्रश्न है। तो आपने देखा कि 9 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन ग्रामर के हैं, लेकिन 3 क्वेश्चनों में से मुश्किल से 2 क्वेश्चन ग्रामर के आपको क्या लगेंगे, कठिन। तो प्राइमरी पेपर की तरह यहाँ पे भी 9 ही क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन ग्रामर के मिले। अब आते हैं बेटा कविता पर। क्वेश्चन नंबर 100 से 105 तक कविता है। चलिए कविता पढ़ते हैं और समझते हैं। तो जैसे ही हम पढ़ते हैं, वह आता 2 टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता, पेठ पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। देखिए जैसे ये लाइन पढ़ी हमने, ये वाली, इस समय ये आइडिया लग गया ये जो कविता है या तो किसी बूढ़े व्यक्ति के बारे में है, या फिर किसी भिखारी के बारे में है, या फिर किसी गरीब के बारे में है। अब पता नहीं कि ये कविता में ये ना तो भिखारी लिखा हुआ है, चल रहा लकुटिया टेक, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। इस शब्द से तो भिखारी समझ में आ रहा है। लकुटिया मतलब आपका जो लाठी होती है उसको लेकर चल रहा है, डंडी लेकर चल रहा है, तो वो बूढ़ा व्यक्ति भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता। अब यहाँ से वो भिखारी समझ में आने लग गया। 2 टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता। देखिए मेरी जो स्पीड है वो भी ठीक ठाक है, और जो समझ है ना, समझ मेन चीज़ है। क्योंकि जब आप शब्दों पढ़ रहे होंगे और समझ के साथ पढ़ रहे होंगे तो उसका एक अलग ही मतलब और साउंड निकल के आएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो कविता तो हमने पढ़ ली कि ये पता नहीं लगा पा रहा एग्जैक्ट है क्या, लेकिन क्वेश्चनों से समझ में आएगा। कलेजे के 2 टूक करना, देखिए मुहावरे लोकोक्ति का क्वेश्चन हो गया। मन को कष्ट पहुंचाना, दिल की चीरफाड़ करना, कठिनाई पैदा करना, टुकड़े करना। मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये प्रश्न बहुत सरल है, 1 नंबर मान के चलो। हाँ, कुछ बच्चे जिनकी हिंदी बहुत कमज़ोर होगी तो उनके लिए 2, लेकिन ये 3 नंबर नहीं हो सकता। आप बार बार कविता पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कविता एक ही बार पढ़ें, सरल से तरीके से पढ़ें। भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है, झोली में कुछ छिपाना चाहता है। अब यहाँ से देखिए पता चल गया कि ये कविता किसके बारे में, भिखारी। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ने ही बता दिया कि कविता किसके बारे में। तो इस तरीके से अपना दिमाग लगाना है। अब मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है, गरीबी के बारे में बताना, भूख मिटाने कुछ अन्य चाहता। आई होप कि ये बिल्कुल सरल प्रश्न है, 1 नंबर। अब आते हैं आगे, और मुँह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है। तो जैसे ही ग्रामर पढ़ लेंगे, वर्णमाला का लेक्चर पढ़ लेंगे तो ये भी बनेगा। हाँ, ये क्वेश्चन ग्रामर का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कठिन नहीं लगता, क्योंकि अभी या तो ये 1 है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, मतलब 3 है क्योंकि ये आपने पढ़ा नहीं, लेकिन जैसे ही वर्णमाला पढ़ लेंगे तो फिर ये आपके लिए क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। अब आते हैं काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है।
तो आप ही बताइए, जब ये आपने कविता पढ़ी तो हास्य माना। अब देखिए वैसे तो ये ग्रामर का क्वेश्चन है, लेकिन ग्रामर में भी किसका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 1 नंबर लगता है मुझे। क्यों? क्योंकि भैया इस कविता को पढ़ करके आपको हंसी आ रही है, करुणा आ रही है, कि वीरता आ रही है, कि श्रृंगार आ रहा है। मुझे लगता है कि आप जल्दी से बता पाओगे। जल्दी से कमेंट में बताओ और आप अपनी डायरी में मेंटेन करो जैसे मैंने बताया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? अतिथि, भिक्षुक, विकलांग और गांधी जी। अब मुझे लगता है कि इसी ने क्वेश्चन एक पूछा और इसी ने अपने क्वेश्चन का आंसर ही बता दिया। यही है पेटा स्मार्टनेस। प्यारे बच्चों, पेपर स्मार्टनेस से पास किए जाते हैं, नॉलेज से कोई पेपर पास नहीं होता। खासकर सीटेट में तो स्मार्टनेस ज़्यादा काम आती है बजाय आपकी नॉलेज के। अगली बात, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका कारण क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 105 पर देखते हैं। तो झुककर चलना, भोजन न करना, भीख मांगना। अब आई होप कि आपको अगर कविता समझ में आ गई होगी तो आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो हमने देखा प्यारे बच्चों पूरा पैसेज, ये 15 क्वेश्चन हो गए। इसके नीचे जो है आपका 106 से 107 ये सारे पेडागोजी के हैं। मैं पहले प्राइमरी हिंदी का पेडागोजी समझाऊंगा, फिर आप जूनियर हिंदी का पेडागोजी करना, फिर और अच्छा लगेगा। तो हमने पाया प्यारे बच्चों, ये देखिए कविता में 2 क्वेश्चन ग्रामर के हैं। ये रहे क्वेश्चन नंबर 103 और 102, ये आपके ग्रामर के प्रश्न हैं। और आपका जो पैसेज था उसमें 3 क्वेश्चन ग्रामर के थे। तो हमने जाना कि प्यारे बच्चों प्राइमरी हिंदी की तरह ही यहाँ पे भी गद्य के 9 क्वेश्चन हैं, पद्य के 6 क्वेश्चन हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 15 क्वेश्चन। किसके हो गए? थ्योरी सेक्शन के, मतलब गद्य और पद्य सेक्शन के। बाकी 15 क्वेश्चन किसके हैं प्यारे बच्चों? पेडागोजी के हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जानी कि यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन के करीब किसके क्वेश्चन हैं? ग्रामर के। लेकिन बहुत से बहुत यहाँ 2 ही क्वेश्चन थोड़ा सा कैसे हैं? डिफ़िकल्ट हैं, या ये कह लो कि आपकी नज़र में प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन होंगे। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप इस वीडियो को देखकर क्वेश्चन के आंसर बताएं या अपनी कॉपी डायरी में लिख भी लें साथ में। और जो मैंने ऊपर बताया था कि ये बताना, क्या बताना है प्यारे बच्चों, कि ये जो इंस्ट्रक्शन है क्या प्राइमरी के पेपर से डिफरेंट है, आज ही पढ़ लीजिए ताकि जब पेपर में बैठें आप पेपर देने तो ये निर्देश फिर से ना पढ़ने पड़ें। जैसे ही आप देखेंगे ये सेम ही है। और बताइए कि 64 पेज और वहाँ कितने पेज थे, सारी बातें। जुड़े रहिए रैम अकेडमी यूट्यूब के चैनल के साथ। जल्दी ही मैं डिटेल वीडियो का डिस्कशन करते हुए आप